नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। आज मैं आपको फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, फ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P और Q कोई नंबर हैं, Q 0 नहीं हो सकता है। अगर Q 0 हो गया तो आप उसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 7/9, यहाँ पर P की वैल्यू 7 और जो नीचे वाला पार्ट है Q की वैल्यू 9 है। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। अगर कोई नंबर अकेला लिखा हुआ हो, अगर आपको कहा जाए कि उसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप उस नंबर के नीचे 1 लिख दीजिए, इससे इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 11 ही है, अब भी 11/1 और 11 एक ही चीज़ है। तो इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अगर एक नंबर लिखा जाए 0/7, क्या ये नंबर फ्रैक्शन है? तो ये नंबर भी फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं, नीचे Q है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर Q 0 नहीं है, लेकिन P के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, P 0 हो सकता है। तो इस नंबर को भी आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर 0/7 का आप कहा जाए कि आंसर बताइए, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। 0 एक डिफाइंड वैल्यू है। ये क्या है? डिफाइंड है, यानी कि इसको डिफाइन किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको 0/7 0 हो गया है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न भी जान लीजिए। यहाँ पर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं 0 में, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 7 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 0 में। अब बताइए, 0 को कैंसिल कराने के लिए आप 7 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहोगे? तो 0 बार करोगे आप। 7 × 0 0 हो जाएगा और ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंसर 0 आ गया है। यही कारण है कि 0/7 की वैल्यू 0 होती है। तो नीचे वाला नंबर कोई भी हो, चाहे वो 0/19 हो या कोई बहुत बड़ा नंबर हो, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही होती है। इस बात को जानना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने रीज़न भी दे दिया कि क्यों 0 ऊपर रहने पर इस तरह से आंसर 0 आ जाता है। तो कभी भी आपको 0 ऊपर मिले और नीचे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। और ये नंबर एक फ्रैक्शन है। अगला पार्ट देखिएगा। अगर मान लीजिए एक नंबर मैं लिख दूं 11/0, यानी 0 वाला हिस्सा नीचे चला जाए, तो उस समय इसका आंसर अनडिफाइंड होता है, या इनफाइनाइट आप बोल सकते हो। इनफाइनाइट यानी कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट है। अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अनडिफाइंड, जिसका कोई अंत ना हो। अनडिफाइंड है यानी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, सिंपल सा इसका मीनिंग है। इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं 11 में, 0 नीचे है, 11 हो या कोई दूसरा अदर नंबर है, 19 है, 200 है, 2000 है, ऊपर कोई नंबर लिखा हो, नीचे कोई 0 हो, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। जबकि ऊपर कोई 0 लगा हुआ हो तो आंसर 0 आ जाता है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 में, देखिएगा कैसे कैंसिल होगा। 0 से आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, चाहे एक बार करो या 9 बार, 0 × 1 0 ही आएगा और 11 पूरा पूरा यहाँ बचा रहेगा। 0 से मैं दोबारा से कैंसिल कर रहा हूँ, चाहे आप 9 टाइम ले जाइए, चाहे एक बार करिए, यहाँ तो 0 ही आना है, फिर से 11 बचा रहेगा। ऐसे आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि इसको इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोल देते हैं। तो इस तरह से आपने 0 वाले कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी फ्रैक्शन को देख करके आप कैसे पहचानते हैं कि इसका क्या रियल में मीनिंग होता है। जैसे 1/3 का रियल मीनिंग क्या होता है, ये नंबर देख करके आपको कैसे पता चलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम कोई देने जाते हैं, आपको 10 में से 7 नंबर मिला है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 10 में से 7 नंबर, 7 नंबर आउट ऑफ 10 मार्क्स, ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो 1/3 का रियल मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ का एक बॉक्स यहाँ बना रहा हूँ, इसके 3 पार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं कि 1/3 का रियल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब है कि कोई 3 चीज़ है,
कोई भी तीन चीज़ है, 1 2 3 कोई तीन चीज़ है, उसमें से अगर आपको तीन में से एक चीज़ दिया जाए तो आप कहेंगे ये वाला हिस्सा 1/3 है। जैसे कि तीन पेन रही होगी या तीन चॉकलेट रही होगी और तीन चॉकलेट में से आपको एक चॉकलेट अगर मिली है तो आप कहोगे मुझे तीन में से एक मिली है, यानी कि 1/3 मिली है। अगर आपने दो चॉकलेट उसमें से ले लिया तो आप कहोगे, यानी कि दो पार्ट आपने ले लिया, तो आप इसको क्या डिफाइन करोगे, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 2/3। कोई तीन चीज़ थी, हमको दो चीज़ मिल गई, कितने में से, तीन चीज़ में से, तो इसका मतलब हुआ 2/3। फ्रैक्शन का ये रियल मीनिंग होता है। और भी कोई एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे 5/7 लिखा है तो मान लेता हूँ कि 7 चीज़ रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 7 ऑब्जेक्ट है, 7 चीज़ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि आपका हिस्सा इसमें 5/7 है, अगर मैं कहूँ आपका हिस्सा 5/7 है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ तक वाला हिस्सा ही 5/7 को डिफाइन कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर इसमें से 5/7 आप ले चुके हो तो बताइए कि कौन सा हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो देखिए टोटल इसमें कितना था, 7 चीज़ थी, तो दो चीज़ अभी बची हुई है, तो आप कह सकते हो अभी जो बचा हिस्सा है वो है 2/7, यानी 7 में से, टोटल तो 7 ही था, 7 में से दो चीज़ अभी बचा हुआ है। तो क्या इस मेरी बात को आप पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? अगर किसी को तीनों ही चीज़ मिल जाए तो बताइए कैसे लिखेगा उसको। तीनों ही चीज़ अगर मिल जाए तो इसको लिखा जाएगा 3/3। तीन में से तीनों चीज़ मिल गई और इसको कैंसिल कराएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का क्या मतलब होता है, कंप्लीट पार्ट ना, 1 मिस होता है कंप्लीट पार्ट। यही रीज़न है कि जब 1/2 लिखा रहता है तो आप इसको समझते हो कितना, आधा है। 1/2 मीन्स आधा, यानी कि दो में से एक। कोई चीज़ दो थी, कोई दो चीज़ थी, उसमें से एक चीज़ आपको मिला हुआ है, यानी कि इस एक चीज़ को हाफ पार्ट बोलते हैं और इस एक चीज़ को हाफ पार्ट बोलते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी ये पूरी चीज़ आ जाएगी। एक मतलब होता है पूरी एक चीज़ है, तो इसका जो है अगर आप 20 से पार्टीशन करके मान लेते हैं, हाफ हाफ करते हैं, तो हाफ कैसे लिखा गया है, 1/2। क्यों लिखा गया है, क्योंकि दो में से एक है, इसलिए दो में से एक का मतलब होता है जो चीज़ आपके हिस्से में आई है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा ऊपर रहता है और टोटल चीज़ जो होती है वो नीचे रहती है। मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को, फ्रैक्शनल वाले पार्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पर 5/7। तो कुछ पार्ट इसका मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, लेकिन इतना डिटेल में मैंने वहीं पर नहीं बता दिया क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बतानी थी। यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ का रीज़न के साथ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कारण से इन नंबर्स में, जैसे मान लीजिए कि आपको डिनोमिनेटर 7 आपको नहीं अच्छा लग रहा है, किसी कारण से आपको इस डिनोमिनेटर को बदल करके 14 करना है, तो आप जानते हैं 14 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप केवल डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने से इसकी टोटल वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से इसकी टोटल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आपको चाहिए क्या था, आपको डिनोमिनेटर में नीचे 14 चाहिए था, आपको मिल गया। ऊपर कोई भी नंबर हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अगर वापस से इसको सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो 2 से मैं कैंसिल करा दूं 5 और इसको कैंसिल कराऊंगा 7, तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा जो कि स्टार्टिंग में था। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में। आपको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमेशा याद रखना है कि उसी सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं -1 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी -1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने से इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर सॉल्व करके आप देखिएगा तो 5 × -1 -5 हो जाएगा और यहाँ -7 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5/7 वापस से वही फ्रैक्शन आ गया जो कि पहले था। 17/12 है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 36 नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में, किसी कारण से।
जब आपको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बताऊंगा, उस समय इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज होता है। तो किसी फ्रैक्शन में, किसी नंबर में नहीं कर सकते। 5 अकेले लिखा है तो क्या इसमें 15 से अपने आप मल्टीप्लाई कर दूं? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रियल में 5 है और ये 75 हो गया। ऐसे नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि 5 को आप फ्रैक्शन के रूप में बदल लीजिए। आपको स्टार्टिंग बताया था। देखिए जो चीज़ें बता रहा हूँ इसका यही यूज है, कहीं ना कहीं उसका अलग अलग चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट में काम आएगा, इसलिए मैं इतना डेप्थ में जा कर के उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 5/1 कर लीजिए, 5 को 5/1 कर लीजिए। अब ये फ्रैक्शन बदल चुका है। अब आप अगर 15 से मल्टीप्लाई करना ही था तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ करिए, दोनों तरफ करिए। अब इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 75 है तो यहाँ पर 15 आया है। अगर आप कैंसिल करेंगे तो वापस से आपको 5 फिर से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, इससे उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 5/7 है, 2 से आपने ऊपर और 2 से नीचे भी किया है। अगर यहाँ कैंसिल कराऊँ तो ये वापस से 5/7 ही है, यानी कि आपने कुछ किया नहीं है, बस आपने उसके फॉर्म को बदल दिया है, एक चीज़ को दूसरे रूप में लिख दिया है। 5/7 अलग नंबर है, 10/14 अलग नंबर है, बिल्कुल ये देखने में अलग नंबर है, लेकिन अगर कैंसिल कराएंगे तो ये सेम ही नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 2 होल 1/3, या इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/3। देखिए 2 होल 1/3 को आपने देखा, ये एक जो है मिश्र भिन्न है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है। इसको 3 × 2 6 + 1 7/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। आप 2 होल 1/3 को जो रियल मीनिंग है उसकी है 2 + 1/3, ये है रियल मीनिंग। यानी आप मिक्स फ्रैक्शन में जो ये 2 होल 1/3 या 2 सही 1/3 जो लिखा है, बीच में अपने आप से प्लस लगा सकते हैं। जैसे एक नंबर लिखा हो 5 होल 3/, ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। फ्रैक्शन नहीं, बल्कि फ्रैक्शन के अलावा अलग चैप्टर में जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करते हो उस समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग से कोई भी इन चीज़ों को नहीं बताता है कि इसकी मीनिंग 2 + 1/3 होती है। तो जो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उन सभी चीज़ों को जान लें जो भी हम लिखते हैं। हम 2 होल 1/3 लिखते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते ये क्या चीज़ है। 3 × 2 + 1 6/7/2 लिख दिया, बस हो गया। लेकिन इसका रियल मीनिंग ये है 2 + 1/3। अगर 2 + 1/3 को आप सॉल्व करिएगा तो वापस से 7/2 मिल जाएगा। 5 होल 3/17 को आप लिख सकते हैं 5 + 3/17, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 7 × 5 + 3/17 करेंगे, या इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ही चीज़ों में एक ही आंसर आएगा। ऐड करना इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर 7 होल 14/28 लिखा हुआ है। ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ हो तो भले ही यहाँ पर 7 होल 14/18 इसके साथ में 7 जुड़ा हुआ है, तब भी अगर आपको कैंसिल कराना हो तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल करा सकते हो। 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, और इसको लिख सकते हो आप 7 होल 1/2। यहाँ पर एक छोटा नंबर मैंने लिया है, यही एक बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। कैंसिल कराने पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 28 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 ऐड करेंगे। उससे तो अच्छा था ना कि ये कैंसिल करा दिया, 7 होल 1/2 हो गया। 28 × 7 करके उसमें 14 ऐड करेंगे तो वापस से जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पर भी वही सेम आंसर आएगा। भले ही ये देखने में छोटा लग रहा है, ये जो बड़ा नंबर रहेगा वो कैंसिल करा करके वापस से फिर से यही नंबर बन जाएगा। 7 होल 1/2 को आप 7 + 1/2 भी लिख सकते हैं। और इसको अगर फ्रैक्शन को, इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7 × 2 14 + 1 15/2, 15/2, और इसका दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब चलिए जान लेते हैं
कि किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर को डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, किसी डेसिमल वाले दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न में या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। 2.5 मान लेता हूँ, एक नंबर लिखा हुआ है, तो डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में बदलना बहुत इजी है। आप इसके नीचे अपान लिखिए, जहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है उसके ठीक नीचे 1 लिखिए, और जितने संख्या है, जो जितने नंबर हैं 1 2 3 जितने भी हैं उतना 0 लगा दीजिए, जितने डिजिट हों, ठीक है, जितने डिजिट हों उतना ही 0 लगा देते हैं। इसको लिखेंगे आप 25/10 इस तरह से। अगर आप इसको कैंसिल कराना चाहें, 5 से 5 टाइम हो गया 25, 5 2 जा 10, 5 से हमने दोनों को काट दिया, 5/2 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.055 ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ हो और इसको आपको फ्रैक्शन या भिन्न में बदलना हो तो क्या करिएगा, यहाँ पर केवल नंबर को लिख लीजिए, जहाँ पर डेसिमल लगा हो उसके ठीक नीचे 1 लिख लीजिए, और उसके दाहिने साइड में राइट हैंड में जितने भी डिजिट हैं 1 2 3, इससे नहीं मतलब है कि वो 0 है या क्या है, जितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं तो आप यहाँ पर 1 के बाद 3 0 लगा दीजिए। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 से कैंसिल करा लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 बार 0 ऐसे लगा लीजिए, ये 11/200 हो गया। बात आपको समझ में आ रही होगी। 1.25 मान लीजिए लिख रहा हूँ, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे, 125 सारे नंबर को एक साथ लिख लीजिए, जहाँ पर डेसिमल है वहाँ 1 लिखिए और उसके राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दीजिए। अगर कोई नंबर कैंसिल होने लायक है तो कैंसिल करा देते हैं, और कैंसिल होने लायक ना हो, 25 से हमने 5 बार, 25 से 4 बार, आप चाहें तो 5 से पहले कैंसिल कराएं, फिर बाद में 2 बार। मुझे पता दिख रहा है साफ साफ कि 25 से कैंसिल हो रहा है, अगर आप 5 से भी कैंसिल करते हैं तो एक बार फिर से और कैंसिल होगा। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट आपका 5/4 आया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।